हर रिच फैमिली में जरूर एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत मेहनत करने के बाद सेल्फ मेड मिलीनियर या बिलीनियर बनता है। तभी उसकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी रिच बन जाती है। अमीर होने से ज्यादा जरूरी होता है हमेशा अमीर बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको भी अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करेगी। नंबर 1, रिच पेरेंट्स बिल्ड्स द रिच माइंडसेट ऑफ देयर किड्स। इस दुनिया में बहुत पैसा है और इसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए दबाव डालते हैं ताकि उनका बच्चा एक सिक्योर से भरी जॉब कर पाए, और वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों की इंटेलिजेंट स्टडी या उनके रिजल्ट कार्ड से डिसाइड नहीं करते। उनका मानना है कि उनके बच्चे के अंदर वह सब जो उन्हें अमीर बना सकता है। उनके शब्द कुछ ऐसे होते: मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी मेहनत के पैसों से सिर्फ एसेट खरीदो, ना कि लायबिलिटीज, और फिर उन एसेट से मिलने वाली पैसों से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो या लायबिलिटीज खरीद सकते हो। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट और लायबिलिटीज होती क्या है। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस, प्रॉपर्टी, रेंट, इन्वेस्टमेंट या किसी क्रिएटिव वर्क से रॉयल्टी। वही लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है, जैसे कि कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, न्यू फोन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट खरीदते हैं और महंगी चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वह भी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, कार, न्यू फोन खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि यह सब वो अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदते, बल्कि वह अपनी इनकम से आने वाले प्रॉफिट से शौक पूरे करते हैं। नंबर 3, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए, यानी परिस्थिति आए जहां तुम्हें बैंक से या कहीं और से कर्जा लेना ही पड़े, तो उसी लिए होना चाहिए ताकि तुम उससे और पैसा बना सको, तभी वह गुड लोन कहा जाएगा। जैसे कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए लेना सही होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही इन्वेस्टमेंट या बिजनेस लोन का पैसा बनाकर दे तो यह गुड लोन होगा, क्योंकि यहाँ आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं। वही न्यू फोन्स, न्यू कार या महंगी चीजें लोन पे लेना सही नहीं होगा, क्योंकि यह सभी चीजें आपको फ्यूचर में और पैसा बनाकर नहीं देगी, और यह बैड लोन में आता है। नंबर 4, अर्न मोर नॉट सेव मनी। पैसों को लेकर हमेशा एक लिमिट सोच या बजट रखना आपके लिए हमेशा मिडिल क्लास बने रहने के चांसेस और बढ़ा देता है, और इस तथ्य से सक्सेसफुल फैमिली वाकिफ है। उनका मानना है कि बड़ी एम्बिशियस और डिजायर ही लोगों को नए रास्ते दिखाते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। कई गोल अगर एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा सेव करना हो, छोटी छोटी चीजों में बचाना हो, तो यह लिमिटेड सोच आदमी को हमेशा औसत दर्ज को बांध कर रखते। तब अमीर लोग अपने बच्चों को उस रास्ते पर जाने से रोकते हैं और बोलते हैं कि अपने डिजायर और जरूरतों पर कंजूसी करने की जगह आप अपने ड्रीम्स और विजन बड़ा रखो और फोकस ज्यादा पैसा कमाने में जो आपके डिजायर पूरी कर सके। अमीर लोग अपने बच्चों से बोलते हैं कि डिजायर और जरूरतों पर कंजूसी करने की जगह आप अपने ड्रीम्स और विजन बड़ा रखो और फोकस ज्यादा पैसा कमाने में रखो। नंबर 5, गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमेशा से बहुत सारी प्रॉब्लम रही है जिसे सॉल्व करके वर्ल्ड के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग रिच बने। रिच लोगों को यह पता है कि अगर रियल में रिच बनना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसके सॉल्यूशन की लोगों को जरूरत हो और उसकी डिमांड हो। आप अपना कुछ क्रिएट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी बड़ी और हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उतने ही बड़े चांसेस होंगे अमीर बनने के। नंबर 6, डोंट वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। रिच लोग अपने पैसों का इस्तेमाल करके और पैसा बनाते हैं, और यही सोच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पुअर और रिच पीपल में। पुअर लोग घंटों मेहनत करते हैं। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए नहीं बोलते, वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने को बोलते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।